Hello dear students, today we are going to start your third chapter in business studies, that is public sector and global enterprises. Okay, so first we will talk about the public sector enterprises. ठीक है, so those enterprises which are owned, controlled and managed by state or central government are known as public sector enterprises. तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या होती हैं? वो एंटरप्राइजेस जिनको ओन, कंट्रोल और मैनेज करता है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऐसे इंटरप्राइजेस को हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ओके, अब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। फर्स्ट इज द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, second is the public corporations or statutory corporations, and third is the government company. Okay, so today we will talk about the departmental undertakings. So what are the departmental undertakings? The departmental undertaking is considered as one of the departments of government. It has no separate existence than government. It functions under the overall control of one ministry of department of government. तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होती है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो कि गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट होती है और ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट किसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है, ठीक है। और ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग गवर्नमेंट का ही पार्ट होता है, ये गवर्नमेंट से सेपरेट नहीं होता है, ठीक है। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के एग्जांपल देखिए, जैसे कि इंडियन रेलवेज है, ठीक है ना। तो इंडियन रेलवेज काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ओके, इसी तरह से इंडिया पोस्ट है, ये इसका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट होता है और ये काम करता है, ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर। ओके, इसी तरह से डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का नेक्स्ट एग्जांपल है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो इसका मतलब जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं या गवर्नमेंट के जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर आती है, ठीक है। Now there are some features of the departmental undertaking. कुछ गुण होते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के, तो वो क्या होते हैं आइए जान लेते हैं। They operate under the overall control of one of the ministries of central और state government. ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती हैं ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज होती हैं उसके अंडर काम करती हैं। ओके, they are a part of government only, there is no separate entity. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ये गवर्नमेंट का ही पार्ट होती हैं, इसको हम गवर्नमेंट से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। दे आर फिनेंस्ड फ्रॉम द एनुअल बजट्स ऑफ द गवर्नमेंट। और इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के पास पैसा कहाँ से आता है? गवर्नमेंट के जो एनुअल बजट होते हैं, जो वार्षिक बजट होते हैं, उसके थ्रू इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के थ्रू पैसा आता है। The revenues of departmental undertaking are deposited in the treasury of the government. Departmental undertaking के पास जो पैसा आता है उसको गवर्नमेंट के ट्रेजरी में, गवर्नमेंट के खजाने में उसको जमा किया जाता है। The staff of departmental undertakings are civil servants and are recruited and compensated as per the rules of civil servants. Departmental undertaking के जो स्टाफ होते हैं वो सिविल सर्वेंट्स होते हैं और इन सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट और कंपनसेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स। ओके, एंड लास्ट इज दे आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंटल हेड हु इज अकाउंटेबल टू द कंसर्न्ड मिनिस्टर, ठीक है। ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती है इसका एक डिपार्टमेंटल हेड होता है और डिपार्टमेंटल हेड के ऊपर जो है टॉप में मिनिस्टर होता है जो कि पूरे मिनिस्ट्री को और पूरे डिपार्टमेंट को गवर्न करता है। ओके, सो दीज आर द फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के क्या फायदे हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के।
तो पहला मेरिट है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का कि इसको फॉर्म करना बहुत ही इजी होता है क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेकंड है इफ़ेक्टिव कंट्रोल। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में कंट्रोल बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है क्योंकि इसमें मिनिस्टर और जो डिपार्टमेंटल हेड होता है वो इसको गवर्न करते हैं। थर्ड इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के केस में फंड्स को ऑप्टिमली यूटिलाइज किया जाता है, यानी कि जो पैसा है उसको अच्छी तरह से यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें मिनिस्टर के सैंक्शन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। इसका प्रॉपर बजटिंग अकाउंटिंग होती है और इसका ऑडिट भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो फंड होता है किसी भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के पास में उसको हम प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी, there is direct parliamentary control. The performance of departmental undertaking can be discussed in parliament, so there is public accountability. Okay, इसका मतलब क्या है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो कोई भी डिपार्टमेंट जो काम कर रहा है उसको पार्लियामेंट में उसके काम को पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता है। तो इस तरह से एक पब्लिक अकाउंटेबिलिटी शो करनी पड़ती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को। ओके, पब्लिक रेवेन्यू। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के पास जो भी पैसा आता है वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जमा होता है जिससे कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो बढ़ता है, ठीक है। सीक्रेसी। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में हम उन डिपार्टमेंट को शामिल कर सकते हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा सीक्रेसी की ज़रूरत पड़ती है, लाइक इन द केस ऑफ डिफेंस। तो डिफेंस के केस में क्योंकि हाईली सीक्रेट होता है डिफेंस का सेक्टर, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, ठीक है। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा सीक्रेसी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना, क्योंकि किसी भी कंट्री का जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ही सीक्रेटली काम करता है। ओके, सो दिस वर द मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ठीक है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के कुछ नुकसान भी होते हैं, ठीक है, वो हम जान लेते हैं क्या होते हैं। फर्स्ट इज द इनफ्लेक्सिबिलिटी। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो होती है वो पार्लियामेंट्री कंट्रोल के अंदर काम करती है। इसमें मिनिस्टर का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है, टॉप ऑफिशियल्स का भी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है। तो इससे जो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इनफ्लेक्सिबल हो जाती है। ओके, सेकंड इज लैक ऑफ मोटिवेशन। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के केस में क्या होता है कि जितना भी रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है उस डिपार्टमेंट में वो सारा जो है गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जमा हो जाता है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, जो एम्प्लॉय एफर्ट कर रहा है उसको उसका रिवॉर्ड नहीं मिलता है और यहाँ पे जो प्रमोशंस होते हैं वो सीनियरिटी के बेस पे होते हैं, एफर्ट्स के बेस पे यहाँ पे प्रमोशन नहीं होते हैं। तो इस तरह से डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या होता है, जो एम्प्लॉय अच्छा एफर्ट कर रहा है, ठीक है ना, तो उसका प्रमोशन जो है केवल सीनियरिटी के बेस पे होता है, एफर्ट्स के बेस पे प्रमोशन नहीं होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे लैक ऑफ मोटिवेशन है ना। यानी कि अगर कोई एम्प्लॉय सिंसियरली काम कर रहा है तो भी उसका प्रमोशन तभी होगा जबकि वो उस सीनियरिटी के लेवल पे पहुंच जाएगा। तो इस तरह से डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में जो एम्प्लॉय हैं वो मोटिवेटेड फील नहीं करते हैं। इसके बाद कह रहा है लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का मतलब क्या हो गया कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के पास जो पैसा आता है वो गवर्नमेंट के बजट से आता है और जो भी रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है उस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के थ्रू वो सारा जो है गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जमा करना पड़ता है। तो इस तरह से डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या होता है, जो डिपार्टमेंट हैं या जो मिनिस्ट्रीज हैं वो अपनी तरह से पैसे को खर्च नहीं कर सकते हैं। ओके, फिर इसमें कह रहा है इन एफिशिएंट मैनेजमेंट। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को मैनेज कौन करता है, जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं और गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के पास बहुत ज़्यादा बर्डन होता है पेपर वर्क का, ठीक है ना। और ये जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं ये पार्लियामेंट और मिनिस्टर्स की जो क्वेरीज होते हैं उनका आंसर देने में ही अपना मैक्सिमम टाइम ये लोग गंवा देते हैं, जिससे कि एफिशिएंट मैनेजमेंट नहीं हो पाता है इन द केस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग।
लास्ट डिसएडवांटेज है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही। जो सरकारी जो लोग काम करते हैं, है ना, सरकारी तंत्र में जितने भी सरकारी जो लोग हैं उनको हम ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं। और रेड टेपिज्म का मतलब होता है बहुत सारा पेपर वर्क का होना, ठीक है ना। तो रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी रेफर्स टू डिले इन डिसीजंस ड्यू टू मैनी फॉर्मेलिटीज, ठीक है ना। The decisions in the departmental undertaking are delayed due to administrative formalities, paperwork, procedures, etc. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के केस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होता है, बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, प्रोसीजर्स बहुत लंबे होते हैं, जिससे कि डिसीजन लेने में डिले हो जाता है। और जब डिसीजन लेने में डिले होता है तो काम भी डिले हो जाता है। Innovation, bold approach, immediate actions which are so essential for the growth of an enterprise have no place in the departmental undertaking, ठीक है ना। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में इनोवेशन यानी कि नवाचार, बोल्ड अप्रोच और इमीडिएट एक्शन, ये इसकी जगह नहीं होती है, या इसको बहुत, इन तीनों को बहुत ही कम फॉलो किया जाता है, जिससे कि डिपार्टमेंटल जो अंडरटेकिंग है वो बहुत स्लो ग्रो करती है, ठीक है ना। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, डिमेरिट्स हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के, ठीक है। अब बात करते हैं सुटेबिलिटी ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग किस तरह के इंटरप्राइज के लिए सुटेबल है। पहला इसमें वेयर अटमोस्ट सिक्रेसी इज रिक्वायर्ड, जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा सिक्रेसी की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग काम करती है अच्छी तरह से। जैसे कि डिफेंस के सेक्टर में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो काम करती है, क्योंकि डिफेंस के सेक्टर में सिक्रेसी का होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड इज वेयर गवर्नमेंट कंट्रोल इज नेसेसरी लाइक ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है ना। यानी कि ब्रॉडकास्टिंग जो भी आप टीवी पे या यूट्यूब पे या जितने भी हमारे जो मीडियाज़ हैं उस पर जो चीज़ें आप देख रहे हैं, तो उसमें गवर्नमेंट के कंट्रोल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इन चीज़ों के लिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है वो सुटेबल रहती है। थर्ड इज वेयर ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज इन्वॉल्व लाइक एयरक्राफ्ट, आयरन एंड स्टील, जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, लाइक एयरक्राफ्ट, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। एंड लास्ट इज अंडरटेकिंग इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, एग्जाम्पल रेलवेज, ठीक है ना, जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास में आ सकता है। जैसे कि रेलवे के थ्रू गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आता है, ठीक है ना। तो ये 4 चीज़ें हैं, ये 4 सेक्टर्स हैं जहाँ पर कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का रोल बढ़ जाता है और ये उसके लिए सुटेबल रहती है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द ओवरऑल व्यू ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। इसको आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।